हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनाउंसमेंट करना है कि हम 2000 प्लस की कम्युनिटी हो गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ये जस्ट बिगनिंग है, बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है। एंड आप लोगों को काफ़ी अच्छा लव एंड सपोर्ट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इट। एंड मेरे को अब अच्छा लग रहा है कि अब कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बिजनेस मॉडल वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, रादर देन जस्ट टॉक का बाय सेल का चीज़ें के बारे में। सो अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहे हो, एंड दैट्स माई मेन ऑब्जेक्टिव कि आप लोगों को समझ आए। तभी मैं वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस मॉडल कवर कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स कर रहा हूँ, पीयर टू पीयर एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं एंड किस सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। बिकॉज अभी जो मार्केट में करेक्शन हो रखा है बहुत मैसिव है। वैल्यूएशन रोज सस्ते हो रहे हैं और सस्ते हो रहे हैं। अभी सब एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ से क्या होता है, निफ्टी या मार्केट तो वापस चला जाता है। ये हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जितने मेजर फॉल्स है। बट सेक्टर्स बदल जाते हैं, स्टॉक्स बदल जाते हैं, हीरोज बदल जाते हैं। सो यही आपको देखना है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती वो गायब हो जाती हैं। जो पहले अभी बुल मार्केट के मेजर हीरोज थे, पीएसयू, केपेक्स, रेलवे, इंफ्रा, पावर, डिफेंस, इन्होंने मैसिव वेल्थ बनाया, स्पेशली पब्लिक ने बनाया। अब इनमें बहुत ज़्यादा करेक्शंस आ रहा है, एंड यहाँ से गवर्नमेंट का फोकस कंजम्पशन ड्रिवन हो चुका है। सो कंजम्पशन थीम पे ज़्यादा फोकस करो। जो इतने टाइम से परफॉर्म नहीं करता, बैंकिंग, ज्वेलरी, फुटवेयर, जहाँ पे भी कंज्यूमर को पैसा मिलेगा और खर्चा करेगा, वो साइड ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ पे रिटेल लोग या पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जो लोग फंस चुके हैं। सो आज जिस कंपनी का बात करेंगे, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें 12 लाख शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स हैं, एंड मेजरली रिटेल है। सो इसमें अभी 40 to 50% करेक्शन आया, एंड काफ़ी ज़्यादा पैनिक का एनवायरनमेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि डिफेंस थीम तो अच्छा है, गवर्नमेंट का पुश है, गवर्नमेंट ने इससे बजट भी बढ़ाया है एंड ऑल, फिर भी क्या चल रहा है एंड ऑल। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, एंड अभी चल क्या रहा है इस कंपनी में। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buyer sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए, कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करने हैं बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा वो दिखाता हूँ, एंड आपसे 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों को क्वेरीज देता हूँ, एंड मच मोर। एंड नोट, ये कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट है, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले ब्रॉडर लेवल से बात करते हैं। डिफेंस बजट, क्योंकि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट हर साल बजट एलोकेट करती है, उतना ज़्यादा सेक्टर को बेनिफिट होता है, क्योंकि प्योरली लाइक गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर है। पूरा डिफेंस, आर्मी, नेवल, जितनी एयरफोर्स है, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहते हैं। यहाँ पे कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्चा करेगी, उतना ज़्यादा लाइक सारी कंपनीज को बेनिफिट होता है जो सेक्टर में। गवर्नमेंट हर साल 10% से बजट इंक्रीज कर रही है। इस बार जो रखा है बजट, इस बजट में जो डिफेंस बजट आया था वो 6.8 लाख करोड़ का है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 का है। लास्ट ईयर 6.2 लाख करोड़ था। रफली 9.5% से बजट बढ़ा है, विच इज अ गुड थिंग। एंड हर साल ये 10% से बढ़ रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट का फोकस अभी कंजम्पशन साइड है। ऐसे 12 लाख तक का जो टैक्स कट दिया, मतलब 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने बाकी जगह बजट कट करा है, रेलवे में इंक्रीज नहीं करा, इंफ्रा में भी इंक्रीज नहीं करा, बट डिफेंस एक सेक्टर जिसमें इंक्रीज करा। गवर्नमेंट का अभी फोकस दिख रहा है, बट नो वन नोस कब तक रहेगा फोकस। एंड एज ऑफ टेलिंग यू कि हाँ, अब गवर्नमेंट ने का फोकस कंजम्पशन साइड है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी अब यहाँ से प्ले आउट करेगा। HL की बात करते हैं। HL का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, 40-50% करेक्ट कर गया ये। अब लोग को समझ नहीं आ रहा, ऑल द नंबर्स इतने बुरे नहीं थे। डिस्कस करेंगे इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी चल क्या रहा है। HAL का बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ये फाइटर प्लेन्स बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। इनके 3 बिजनेस वर्टिकल है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे तेजस हेलीकॉप्टर का, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स का, ये सब बनाते हैं। एंड देन इनका आता है इन्हीं को सर्विस एंड रिपेयर का, एंड थर्ड इज इनके स्पेयर पार्ट्स का। ये 3 वर्टिकल्स में मेजर इनका मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस आता है। एंड ये काफ़ी प्रिसीजन वाला वर्क है, ऐसा कोई एंटर नहीं कर सकता। ये सारा पहले सामान हम इंपोर्ट करते थे, अब हम इंडिया में खुद बना रहे हैं ये सारी चीज़ें, प्लस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफी लाइक कंपनी इंजीनियरिंग वाइज एंड क्वालिटी वाइज अच्छा काम कर रही है HAL, एंड लाइक इस सेक्टर में लीडर रही है। HAL की अगर ऑर्डर बुक की बात करें, अभी एज ऑन डेट 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इनका साल का रेवेन्यू है 30,000 करोड़ का। रफली 4 साल का रनवे कंपनी के पास पड़ा है। एंड इनका टारगेट है कि इस साल 1 लाख करोड़ के और ऑर्डर्स आ जाएंगे। 2.2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी।
एंड काफ़ी लंबा रनवे हो जाएगा, एंड इनको फाइनेंशियल ईयर 2030 तक रफली 5 साल में सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं। सो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रनवे दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट दिक्कत है, अभी नेक्स्ट स्लाइड से दिखाता हूँ मैं आपको। सो इनके क्वार्टर 3 के नंबर देखोगे तो मैं सेल्स ग्रोथ पे ऑलवेज एम्फोसाइज करता हूँ। सो इनका 15% का सेल्स ग्रोथ है, ऐसे अच्छा लग रहा है कि ग्रोथ तो कर रही है कंपनी, बट आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है इस कंपनी में। सो अगर आप देखोगे इनके जो लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ है, लाइक लास्ट 10 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, से 5 से 10% के बीच में वेरी कर रहा है। हर साल रफली 10% CAGR से कंपनी अपनी सेल्स ग्रो कर रही है। एंड इन्होंने क्या मेजर करा है, इनके मार्जिन जो है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% थे, ये 32% हो गए, 32%। सो इनके मार्जिन डबल कर दिए। एंड ये कैसे करे इन्होंने? इनका जो मैन पावर कॉस्ट टू रेवेन्यू, अगर आप 100 रुपए का बिजनेस करते हो, इनके 23 रुपीज एम्प्लॉय कॉस्ट में जाते थे, अभी 18% हो गया है फाइनेंशियल 23 में, अभी और कम हो गया होगा। ये अपने एम्प्लॉयज पे खर्चा काट काट के एंड एक्सपेंसेस कम कर करके अपने मार्जिन इंप्रूव कर लिए। मेरे को वो कंपनीज एक लिमिट तक ठीक होता है, आप कम कर सकते हो, मार्जिन एक्सपैंड कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जब तक आपके धंधे में ग्रोथ अगर नहीं आ रही ना, तो आप नहीं ग्रो कर सकते। अभी क्या हो रहा है कि अभी इनको लॉन्ग टर्म आपको दिखाता हूँ मैं कि सेल्स ग्रोथ का चल क्या रहा है। इनका लाइक लास्ट 5 साल का 9% का CAGR है सेल्स का, एंड 3 साल का 10% है सेल्स ग्रोथ का CAGR, एंड प्रॉफिट का 27% का 5 साल का CAGR है, एंड प्रॉफिट का 3 साल का 33%। रफली प्रॉफिट 3 टाइम्स ग्रो कर रहा है सेल्स ग्रोथ से, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। बट क्या होता है, अब 32% के मार्जिन हो गए। अब यहाँ से फर्दर कितने इंक्रीज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए? यहाँ से इंक्रीज करना फर्दर लाइक वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग धंधे में आपने कॉस्ट कम कर ली, इंप्लॉयज कम कर लिए, बट एक सर्टेन स्टेज तक कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्जिन फर्दर इंप्रूव नहीं हो, जो मेरे को लग नहीं रहा इतनी ज्यादा कर पाएंगे लोग, तो जो आपका सेल्स ग्रोथ है उतने प्रॉफिट ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा। एंड 10% की इनकी सेल्स ग्रोथ चल रही है लास्ट 5 साल की, 3 साल की, एंड उतना प्रॉफिट ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन अगर आगे नहीं हुए। एंड इस ग्रोथ के लिए आप कितना मल्टीपल दोगे? अभी जो कंसर्न मेजर हुआ है इसमें, वो वैल्यूएशन का गेम हुआ है। मतलब 10% के ग्रोथ के लिए लोगों ने कितना इसको पी दे दिया था। इनका अभी लाइक 6 महीने पहले तक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50 का चला गया था। 10% की सेल्स ग्रोथ जो कंपनी कर रही है, उसका पी 50 का हो गया था, क्योंकि नहीं प्रॉफिट 30% से ग्रो कर रहे थे। तो अभी अभी इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 25 के आसपास आ चुका है, एंड इनका मीडियम 13-14 के आसपास होता है। अभी भी काफी स्कोप है करेक्शन का मीडियम के आसपास, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिट ग्रोथ उसी पेस से ग्रो करेगी जिस पेस से सेल्स ग्रोथ कर रही है, क्योंकि धंधे में आप एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो मार्जिन। ये कंसर्न जैसे रिफ्लेक्ट हुआ मार्केट को, मार्केट ने अपना करेक्शन स्टार्ट कर दिया। एंड डिफेंस में आपको इतना ज्यादा पी मिलता भी नहीं है, इन सारी कंपनीज का पी री रेटिंग हो गया था, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग था। एक बार देखते हैं क्या इसके पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। 2 लाख शेयर होल्डर्स थे इनके 3 साल पहले, आज 12.5 लाख हैं, रफली 13 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। एंड मेजर पब्लिक का स्टेक देखोगे 3.5% से 8% हो गया। पब्लिक बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। डीआईज में सब एग्जिट कर चुके हैं, एक HDFC का आपको दिख रहा है, एंड बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं वो छोटी क्वांटिटी में होल्ड करते हैं, इसलिए नाम भी नहीं आते उनके। LIC भी 8% स्टेक था, अब वो 2% रह गया है। LIC भी निकलती जा रही है। जनरली एंड में LIC और पब्लिक रह जाते हैं, यही होता है। एंड गवर्नमेंट तो रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। मतलब गवर्नमेंट, ऐसे आप ज्यादातर कंपनीज में देखना एंड में LIC और पब्लिक ही रह जाते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं। एंड एक और नेगेटिव चीज इस कंपनी की है कि ये लोग कॉन कॉल नहीं करते। हर क्वार्टर, साल में एक बार आते हैं, PPT दे देते हैं, कॉन कॉल कर लेते हैं, बट हर क्वार्टर नहीं आते। आपको पता नहीं चलेगा, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, बट एग्जीक्यूशन इतना धीरे क्यों हो रहा है? एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सेल्स ग्रोथ, एग्जीक्यूशन कैसा है। देखो पूरा समराइज करते हैं। HAL डिफेंस प्ले में बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब जो ये काम करते हैं वो हाई क्वालिटी काम होता है, एयरक्राफ्ट बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, एवरी कंपनी कांट डू दिस। एंड गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3-3.5 लाख करोड़ से करेक्ट होती आई है। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, 12 लाख शेयर होल्डर्स हैं, इनकी 2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो इसको देख के काफी लोग, मतलब एक साल में हो जाएगी 2 लाख करोड़ की। इसको देख के ऐसा लगता है कि काफी लॉन्ग रन में है। बट अल्टीमेटली इनका CAGR जो सेल्स का 8-10% से, हर 5 साल का देख लो, 3 साल का देख लो, उसी पेस से चल रहे हैं। प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हुआ है, उस वजह से इनको पी ज्यादा मिला था, क्योंकि इन्होंने अपने मार्जिन डबल कर दिए, 15% से 30%। मार्जिन एक्सपेंशन करके आप एक स्टेज तक इंप्रूव कर सकते हो धंधा, खर्चे काट काट के। अल्टीमेटली अगर आपके धंधे में ग्रोथ नहीं आ रही, तो सुनर और लेटर प्रॉफिट भी उसी पेस से ग्रो करेगा, वही कंसर्न हो जाता है। और 10% से ग्रोथ वाली कंपनी को मार्केट कभी 50 का पी नहीं देती, बल्कि 25 का इसका पी चल रहा है, 15 के आसपास का मीडियन पी है, वहां पे ये ठीक हो जाती है कंपनी।
एंड ये डिफेंस कंपनीज आप देखोगे, जो पीएसयू, रेलवे डिफेंस कंपनीज, ये काफ़ी सालों तक परफॉर्म नहीं करती। फिर कुछ साल आते हैं जहाँ पे मल्टी टाइम्स रिटर्न देती है, फिर काफ़ी ठंडी हो जाती है। सो इनको टाइम करना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले नहीं है कि आप इनको सालों साल खेल सकते हो। एंड अभी गवर्नमेंट का जो फोकस शिफ्ट हो रहा है कंजम्पशन साइड, सो अभी डिफेंस में बजट कट नहीं करा, बट यू नेवर नो कब गवर्नमेंट अपना कट करने लग जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कहीं से पैसा देना है तो कहीं से निकाल के देगी। लिमिट है, इंडिया का भी इतना पैसा नहीं है, हम कहीं से कट करके ही पैसा देते हैं। सो लेट्स सी। एंड अभी तो अगर आपने न्यूज़ देखा होगा कि ट्रम्प, रशिया, जो यूएस एंड रशिया डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अपना डिफेंस बजट भी कम करेंगे एंड ऑल, वो सब भी चल रहा है, बट अभी इट्स टू सून। तो ये ग्लोबल लेवल पे भी होता है गेम, और यहाँ से अब सेक्टर रोटेशन होता है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कंजम्पशन ड्रिवन साइड, बैंकिंग, फाइनेंस, कंज्यूमर्स, फुटवेयर, हॉस्पिटल्स, ज्वेलरी, इस साइड ज़्यादा प्ले होगा, जहाँ पे जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्चा करेगा। अभी तक स्टोरी थी इंफ्रा वाली, डिफेंस वाली, रेलवे, केपेक्स। सो ये थीम में थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। एंड स्टॉक 50% गिरने के बाद प्राइस वाइज तो शायद इतने करेक्ट ना करें, लेकिन अभी स्कोप है। टाइम वाइज बहुत साल लग जाते हैं इन कंपनीज में। तो डिफेंस में भी कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा करे, जहाँ ग्रोथ की बात हो रही है। सो इधर 10% सीएजीआर की अगर ग्रोथ है तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। एंड एंड में पूरा एलआईसी के साथ पब्लिक रह जाती है। एलआईसी तो ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी रहती है कंपनीज के साथ। उनका कुछ जाएगा नहीं एंड आपका कुछ बचेगा नहीं। सो बहुत ध्यान से इन कंपनीज को देखो। आपको कुछ और समझ आता है इस कंपनी के रिलेटेड तो वेल एंड गुड। मेरा ओपिनियन आई हैव क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।